मेरे पापा खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, तो हमें भी होता था कि इवन कि वो भी अपनी जान पे खेल के ही जाते। 20 सितंबर को उनका डेथ हो गया ड्यू टू कोरोना। प्रशासन की वजह से तो इतना कुछ नहीं मिला है हमें, इवन के जो हमारे खुद के भी हक हैं जो पापा के गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, एम्प्लॉयज को मिलने चाहिए, वो भी हमें नहीं मिले। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। उन्होंने हर एक ड्यूटी दी है, इवन जब घर पे भी आते थे तो हमें 5-6 घंटे कांटेक्ट में ही नहीं आने देते। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज पूरा 1 साल हो गया है कोरोना को जम्मू कश्मीर में दस्तक दिए हुए। मुझे आज भी याद है, पहला केस 8 मार्च को ही आया था और आज भी 8 मार्च है। इस कोरोना से लड़ने के लिए, इस कोरोना की जंग में कई लोगों की जान गई और प्रधानमंत्री ने बकायदा जो कोरोना से लड़ रहे थे, खासकर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, जो भी स्वास्थ्यकर्मी का जो स्टाफ था, उन्होंने कोरोना योद्धा का नाम दिया था और ये कहा था कि इस लड़ाई में इनका अहम रोल है। शुक्रिया भी अदा किया और कई तरह के वादे भी किए और फूलों की बरसात भी हुई। तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो इसमें इस लड़ाई में जिनका अहम योगदान रहा है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, शायद उनके लिए ये सरकार संजीदा है। लेकिन आज पता चल रहा है कि वो नारे सिर्फ नारे ही थे, क्योंकि बकायदा इन स्वास्थ्यकर्मियों का इंश्योरेंस किया गया था कि अगर इस कोरोना काल के दौरान, इस युद्ध के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो उससे उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जम्मू में 10 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई इस कोरोना के युद्ध में, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे ही हमारे साथ एक फैमिली के मेंबर हैं, किरणदीप कौर जी। हाँ, यही है ना आपका नाम? मैं बता दूं कि इनके पिताजी कहर सिंह, उनका भी इस दौरान उनकी मौत हो गई थी और वो स्वास्थ्यकर्मी थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनकी जान चली गई। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मदद नहीं की गई। कब की बात है ये? मेरे जो फादर थे वो मेडिकल डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर फार्मासिस्ट थे। उनका कोरोना ड्यूटीज लगी हुई थी एट चौकी चौरा। तो 20 सितंबर को उनका डेथ हो गया ड्यू टू कोरोना। 12 सितंबर को उनका ड्यूटी था, लास्ट ड्यूटी चौकी चौरा में। तो वही 12 सितंबर से ही उनको फीवर जैसा फील हो रहा था। उसके बाद उनकी डे बाय डे थोड़ा सा कफ होता गया, ऐसे फीवर होता गया, वीकनेस होती गई। तो एट 8:30 मॉर्निंग में 20 सितंबर को उनका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आपके पिताजी उसी दौरान इस कोरोना की चपेट में आते जब वो ड्यूटी दे रहे थे? यस, 12 सितंबर को उनको वहीं से कॉल आया था जब वो ऑन ड्यूटी पे ही थे कि मुझे फीवर जैसा फील हो रहा है। तो फिर हमने बोला कि मेडिकल कुछ चेकअप करवा लो या मेडिसिन ले लो। तो आफ्टर 3 और 4 डेज उन्होंने टेस्ट करवाया, रैपिड टेस्ट करवाया, वो तो नेगेटिव आया था, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। डे बाय डे उनको वीकनेस, कफ वगैरह इश्यूज होते जा रहे थे। तो फिर हमने RT-PCR करवाया तो उसमें वो पॉजिटिव आए थे। उसका जब इनकी डेथ हुई तो जाहिर सी बात है, घर में तो किसी, आप सब छोटे ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त, और अब 6 महीने हो गए हैं जी, मेरे ख्याल में 6-7 ज़्यादा ही महीने हो गए हैं जी। किस तरह की अब मदद की गई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो इंश्योरेंस, क्योंकि इनका इंश्योरेंस भी हुआ था? प्रशासन की वजह से तो इतना कुछ नहीं मिला है हमें, इवन के जो हमारे खुद के भी हक हैं जो पापा के गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, एम्प्लॉयज को मिलने चाहिए, वो भी हमें नहीं मिले। इवन कि उनका जो 10 मंथ सैलरी भी था वो भी अभी हमें आज पिछले महीने मिला है। वो भी सूदन जी की मदद से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पहले तो वो भी बोल रहे थे कि बजट नहीं है, बाय नेम आएगी, इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा,
वो भी ये तो हो गया ना उनकी जॉब के साथ जुड़े हुए थे। मैं जो कोरोना में कर रहा हूँ, जो कोरोना योद्धाओं के लिए इन्होंने जो फंड से कहा था, उनका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ था, उसमें उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड थे, हमने पूरी फाइल विद इन 20 डेज में उनको तैयार करके दे दी थी। फिर उनके बाद उनके 2-3 आए कि हमें ये चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके हमने सबमिट कर दी थी फाइल। उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है कि केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या इशू है, कोई वहाँ से आउटपुट नहीं। आपको मालूम है कि 2 इंश्योरेंस है, एक जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन का है और एक सेंटर की तरफ। हाँ जी। जो स्टेट वाले थे वो तो पहले तो कह रहे थे कि उनका 25 लाख था, बट अब उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि जब सेंट्रल देगी उसी के साथ ही हम स्टेट का कंबाइन करके देंगे। स्टेट वाले अलग से कुछ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पहले सेंटर वालों से। अभी सेंटर की तरफ से कुछ नहीं, सेंटर की तरफ से कुछ भी नहीं आया। इवन कि वो हमें ये भी नहीं बता रहे कि प्रोसेस कहाँ तक है, कहाँ तक फाइल पहुँची है, क्या उसमें फॉल्ट है, कुछ भी नहीं है, कुछ आउटपुट नहीं आ रही है वहाँ से। आपने किसी से संपर्क किया? हाँ जी, हमारी बात होती है, जो प्रेसिडेंट है ये फार्मेसी के सूदन जी के साथ होती है, डायरेक्टर मैम के साथ भी बात होती है। वो तो कहते हैं कि हमारी एंड से तो जा रहा है उनको, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है, सब कुछ यहाँ पर, वहाँ से कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी है, जो इस इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ के एंड से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा, इतना डिले क्यों हो रहा है। जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन के यहाँ पे जो मेडिकल है, जो आप नाम ले रहे हैं, सुशील सूदन जी, जी जी, इनका ये कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ इस तरह के स्लोगन्स थी कि हम आपकी मदद करेंगे? क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि जो यूनियन के लोग होते हैं वो भी कई बार गुमराह कर देते हैं, फाइल सही बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि उम्मीद उन पर ही बड़ी होती है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, कभी उन्होंने आपको बताया कि क्या है हकीकत? नहीं, सुशील जी, उनका हमारे साथ बहुत सपोर्ट है। इवन के डे 1 से लेके ही उन्होंने हमें फुल्ली सपोर्ट किया है, डॉक्यूमेंट्स को लेके, फाइल कैसे करनी है, क्या करना है, उनका फुल सपोर्ट है। उन्होंने आपको बताया किस तरह से फाइल? हाँ जी, उनका फुल सपोर्ट है। बट वहाँ से जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से या सेक्रेटरी की, वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। बट उनका हेड जो डिपार्टमेंट के, कभी आपको लगता है कि ये जो स्लोगन्स होते हैं, कोरोना योद्धा, फ्रंटलाइन वॉरियर, आप मतलब इनका सम्मान कीजिए, स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे लग रहे थे ये स्लोगन्स। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पापा खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, तो हमें भी होता था कि इवन के वो भी अपनी जान पे खेल के ही जाते थे। घर पे भी जब आते थे, हमें भी इतने दिन अलग ही रखना पड़ता था, हमें भी अलग फेस करने पड़ते थे प्रॉब्लम्स। पर तब हमें लगता था कि नहीं, इस टाइम पे हर एक इंसान को ज़रूरत है। अगर ये लोग जाके हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बट उस टाइम पे सरकार की तरफ से भी बड़े वादे किए गए, ऐसा है वैसा है, ये एम्प्लॉयज़ हमारे लिए ऐसे हैं, ये कोरोना वॉरियर्स हैं। बट बाद में पता चलता है सच्चाई कि जब काम निकल जाता है, जब काम निकल जाता है, क्योंकि उनके लिए तो एक एम्प्लॉय गया है, बट हमारे लिए तो हमारी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई है। बट उनकी एंड से बाद में कोई ऐसा रिस्पॉन्स, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वो ऐसे ही लगता है कि झूठे ही वादे थे। आपको लग रहा है कि चलिए उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया, सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही? हाँ जी, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब हमें इवन कि ये भी नहीं पता चल रहा है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे फाइल रुकी है, प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। कोई डॉक्यूमेंट गलत है, कोई कुछ गलत है, बट ऐसे ही फाइल पड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अच्छा, जब आपके पिताजी का देहांत हुआ इस कोरोना की वजह से, कोई बड़े बड़े अधिकारी आए? नहीं। मिलने, कोई थोड़ा सा आश्वासन देने के लिए, दुख बांटने के लिए कि हाँ उनके भी तो वो साथी थे ना? हाँ जी, बट कोई नहीं आया उस टाइम पे। वही था कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है, क्वारंटीन किया गया, कोई कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहता था। उसके बाद भी कोई नहीं आया प्रशासन के। मतलब अब कोई आला अधिकारी अभी आपके घर नहीं आया कि आपका जो केस है कहाँ तक पहुँचा है? नहीं, कोई नहीं आया। कभी मन में आता है कि अगर पापा उस दौरान मतलब इस तरह की ड्यूटी अगर ना देते तो शायद आज? ये तो आता ही, हमारे लिए तो वही सब कुछ थे ना, कि अगर ऐसा होता नहीं होता, मतलब। लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपने कर्तव्य से नहीं हटे। उन्होंने हर एक ड्यूटी दी है। इवन जब घर पे भी आते थे तो हमें 5-6 घंटे कांटेक्ट में ही नहीं आने देते, खुद को क्वारंटीन करके सब कुछ करके। उसके बाद डर तो लगा ही रहता है ना कि फैमिली में ना चला जाए। तो उन्होंने तो अपनी हर एक ड्यूटी, इवन कि वो एक सिंगल छुट्टी भी नहीं लेते थे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 10, मैं आपको बता रहा हूँ कि जम्मू की अगर मैं बात करूँ, जम्मू प्रोविंस की बात मैं करूँ, 10 स्वास्थ्यकर्मी इस कोरोना काल के दौरान
मरीज़ों की क्या इलाज करते हुए उनकी डेथ हो गई, और 10 के 10 को अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह उनकी फैमिली को किसी तरह से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि सेंटर की तरफ से 50 लाख और JKUT की तरफ से 25 लाख दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो फाइल जो है वो धूल चाट रही है। तो क्या कहा जाए कि लापरवाही यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि प्रशासन का जो काम करने का तरीका है, या सेंटर में जो अधिकारी हैं या जो मिनिस्टर हैं उनके काम करने का जो तरीका है, वो लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा है। आपको लगता है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हमें तो यही अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि हमें एक रिस्पांस तो मिले ना कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ पे। अगर वहाँ से हमें कोई रिस्पांस, कोई आउटपुट ही नहीं मिल रही है तो हम क्या उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा मकसद यही था ये इस खबर चलाने का कि जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अधिकारी ये कहते हैं कि सब काम बिल्कुल सही हो रहा है और अब ज़्यादा काम अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन कोरोना योद्धा जो हैं और जिनका इस दौरान जिनकी डेथ हुई है इस कोरोना काल के दौरान, जो अपनी सर्विस करते हुए, उनके साथ किस तरह का, उनकी फैमिली के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है, ये हमने आपको बताया कि अभी तक मुआवजा ही नहीं दिया गया, जबकि वादे इतने ज़्यादा किए गए कि लोगों को लगा कि हाँ ये सरकार है और प्रशासन है जो उनके जाने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखेगी, आर्थिक तौर पर उनकी मदद भी करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ वादे हैं और ये वादे कभी हकीकत में बदलेंगे, क्योंकि सवाल अब कार्यशैली पर उठ रहा है कि इन 10 जो स्वास्थ्यकर्मी थे उन्हें अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।